रात के अंधेरे में एक बंद कमरे में कुछ लोग अचानक से घुसते हैं। उस कमरे में मौजूद महिला और उस शख्स के साथ बर्बरता की हदों को पार कर देते हैं। उनके कपड़े उतारने के बाद उन्हें जमकर मारा जाता है। आखिर ये कौन लोग थे और क्यों इस तरह की बर्बरता पर उतर आए, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। हैवानियत, दरिंदगी, बर्बरता, गर्लफ्रेंड और उसके दोस्त से क्रूरता, नग्न कर पीटा और बनाया वीडियो, मारपीट, मर्डर और न्यूड वीडियो। झाबुआ के पेटलावद की अटल बस्ती। रात के करीब 2 बज रहे थे। एक 42 साल की महिला अपने मकान में मौजूद थी। साथ में मौजूद था उसका दोस्त। चारों ओर सन्नाटा था और इसी सन्नाटे के बीच जुर्म की वारदात ने दस्तक दे दी। अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक होती है। घर में मौजूद महिला का दोस्त हरिराम गोमाजी बाहर निकलता है और जब वो बाहर आता है तो रूह कांप उठती है, क्योंकि बाहर मौजूद वो लोग गालियां दे रहे थे, जान से मारने की धमकी दे रहे थे और दरवाजा खोलने के लिए धमका रहे थे। हरिराम हाथ जोड़ता है, दरवाजा नहीं खोलता, लेकिन वो लोग घर के पिछले रास्ते से घर में घुस गए और फिर हैवानियत का ऐसा खेल खेला कि पूरा इलाका सन्न रह गया। घर के अंदर घुसते ही बदमाश उस हरिराम के साथ मारपीट शुरू कर देते हैं। महिला छोड़ने की गुहार लगाती है, लेकिन वो हैवान रुकते नहीं, बल्कि उसे बचाने आई महिला को भी पीटना शुरू कर देते हैं। महिला और उसके दोस्त पर लाठियां बरसाई जाती हैं, गालियां दी जाती हैं, थप्पड़ और घूंसे मारे जाते हैं। हरिराम खून से लथपथ हो चुका था, उसका सिर फट गया था, लेकिन उन हैवानों का दिल नहीं पसीजा। बाल्टी से पानी डालकर उसका खून साफ करते हैं और फिर मारपीट करते हैं। लेकिन दरिंदगी अभी बाकी थी। हैवानियत तो अभी शुरू ही नहीं हुई थी। कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना भी नहीं की गई थी। गुस्से में वो पागल, वो हैवान दोनों को नग्न करते हैं। महिला और उसके दोस्त के कपड़े उतरवा दिए जाते हैं और फिर नग्न हालत में ही उनको पीटा जाता है, लाठियां बरसाई जाती हैं और इस पूरी बर्बरता को मोबाइल में कैद किया जा रहा था। घंटों तक रात के अंधेरे में घर के अंदर बर्बरता की कहानी लिखी गई, जिसका नतीजा यह है कि महिला अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। तो बेरहमी से हुई मारपीट के चलते हरिराम बस चंद घंटों ही जिंदा रह पाए और अस्पताल में दम तोड़ दिया। पेटलावद थाना अंतर्गत अटल बस्ती है, जिसमें ये महिला है भूलीबाई परमार, लगभग 42 साल की महिला है। ये किराए के मकान से रह रही थी। तो रात को उसके साथी भी इसके साथ था, जो मृतक है हरिराम गहलोत। ये धुलेट जिला धार का रहने वाला है। इनका किसी तीसरे व्यक्ति जो कि आरोपी है, इनका किसी बात पे विवाद था। तो ये आरोपी अपने साथियों के साथ आकर के इनके साथ मारपीट करते हैं लकड़ी से। इस तरीके से मारपीट करते हैं कि इसकी बहुत गंभीर चोटें आती हैं मृतक को और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। इस खौफनाक वारदात की खबर मिलते ही पुलिस हैरान रह जाती है। सवाल यही था कि आखिर वो हैवान कौन है जिन्होंने घर में घुसकर इतनी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। आखिर उनकी इस महिला और उसके दोस्त से क्या दुश्मनी थी। और फिर सामने आती है वो कहानी जिसकी शुरुआत करीब 14 साल पहले होती है। महिला के मुताबिक उसका धार के राजगढ़ क्षेत्र के रहने वाले देवा सिंगार से प्रेम प्रसंग था। दोनों के बीच 14 साल तक अफेयर चला। देवा इलाके का बीजेपी नेता है। फिलहाल उसकी पत्नी जनपद अध्यक्ष है। इलाके में उसका रुतबा है, रसूख है। लेकिन 1 साल पहले दोनों के बीच दूरियां आ गई। महिला ने उसे छोड़ दिया और पेटलावद में किराए से रहने लगी, जहां उसकी दोस्ती हरिराम गोमाजी से होती है। हरिराम गोमाजी का उसके घर पर आना जाना शुरू हो गया
दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी, लेकिन ये नजदीकियां उसके एक्स बॉयफ्रेंड देवा सिंगार की आंखों में खटक रही थी। बीजेपी नेता देवा अपने साथियों के साथ पहले हरिराम गुमाजी के गांव पहुंचा, घर वालों को धमकाया और जब वो घर पर नहीं मिला तो देवा सीधे महिला के घर पहुंच गया जहां हरिराम मौजूद था। फिर क्या, देवा ने अपने साथियों के साथ मिलकर महिला और दोस्त के साथ मारपीट की, कपड़े उतारकर वीडियो बनाया, कैमरे के सामने संबंध बनाने की बात कही और जब ऐसा नहीं किया तो पीट कर हरिराम को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने देवा और उसके साथियों पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इस पर से पुलिस ने संज्ञान लेकर के जो हत्या की धाराएं हैं 103 BNS में अपराध पंजीबद्ध किया है और मामला अभी विवेचना में है। अभी नामजद 2 आरोपी हैं और एक अन्य आरोपी है जिसका नाम जो महिला है मैं नहीं बता पा रही और आगे विवेचना में आगे कार्यवाही की जाए। एक तरफा जुनून, बदले की आग और कानून को ठेंगा दिखाने वाली बर्बरता, इस वारदात ने कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल यही है कि क्या किसी रिश्ते को खत्म करने की सजा इतनी खौफनाक हो सकती है? और उससे भी बड़ा सवाल यही कि आखिर वो दरिंदे कब तक सलाखों के पीछे होंगे जिन्होंने न केवल एक इंसान की बेरहमी से जान ले ली बल्कि एक महिला की इज्जत को भी सरिया तार तार कर दिया। उसके साथ वो वहशीपन का ऐसा खेल खेला कि वो जिंदा तो है लेकिन जीते जी मर गई। विस्तार न्यूज के लिए झाबुआ से सिद्धार्थ कांकरिया की रिपोर्ट।